की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां जयंत चौधरी की आरएलडी ने एक और मंत्रिमंडल की मांग की है। बड़ी खबर आपके सामने बता दें, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने मंत्रिमंडल की मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए जाने की ये मांग रखी गई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच आरएलडी का ये बड़ा दावा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार यूपी में होना है और इसको लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी कि आरएलडी यहां एक मंत्रिमंडल उनको मिल सकता है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो मांग भी यहां पार्टी की ओर से कर दी गई है। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल रालोद जो है एक मंत्रिमंडल के लिए दावा पेश कर रही है। पार्टी के विधायक अनिल कुमार को पिछले विस्तार में यहां कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। पार्टी का कहना है कि अभी उनके कोटे का एक मंत्री बनना बाकी है। और इसी खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं, लेकिन आरएलडी बड़ा दावा कर रही है, यहाँ क्या जानकारी आपके पास? जैसे बिल्कुल आपको बता दें, प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच आरएलडी ने भी एक मंत्री पद के लिए दावा जो है वो पेश कर दिया है। पार्टी के विधायक अनिल कुमार को पिछले कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया गया था। हालांकि आरएलडी का कहना है कि उनके कोटे से अभी एक मंत्री बनना बाकी है। प्रदेश में कई दिनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो है वो तेजी से चल रही हैं। अब यही कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती होने के साथ ही कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें कुछ नए मंत्री जो है चेहरे जो है वो शामिल होंगे। इस चर्चा के बीच भाजपा के सहयोगी दल आरएलडी में भी में हलचल जो है वो तेज हो गई है। प्रदेश में आरएलडी के जो 9 विधायक हैं और एक मंत्री पद आरएलडी और चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आरएलडी के कोटे से जिसको मंत्री बनाया जा सकता है, इसमें शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली है या फिर प्रसन्न चौधरी या प्रदीप चौधरी का नाम जो है चर्चा में सबसे आगे है। जल्द ही इस मामले में आरएलडी नेतृत्व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करके अपना दावा पेश करेगी। इसके लिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र। और देखिए, अभी जो चर्चाएं है वो लगातार यहाँ पर सुनाई देने लगी। लखनऊ में बैठकर यहाँ ये चर्चा हो रही है कि आरएलडी को एक मंत्रिमंडल मिल सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे अनिल कुमार। और ये कहा जा रहा है कि जब गठबंधन में बातचीत तय हुई थी तो उसमें ये सामने बात हुई थी कि यहाँ उनको एक कैबिनेट मंत्री मिलेगा, एक एमएलसी मिलेंगे और यहाँ पर हो सकता है कि एक राज्य मंत्री उनको अब फिर जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में दे दिया जाए। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में यहाँ एक साथ चुनाव लड़े थे बीजेपी और रालोद, जिसमें 2 सीटें लोकसभा में रालोद को खाते में उनके आई थी गठबंधन में और दोनों सीटें वो जीते थे। उसके बाद से ही ये कयासबाजी हो रही थी कि रालोद का कद जो है बीजेपी में बढ़ाया जा सकता है। जयंत चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उधर यूपी में अनिल कुमार को यहाँ कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री है। और उत्तर प्रदेश में अब यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों के फेरबदल की भी जानकारी मिल रही है। उनके विभागों को बदला जा सकता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बताया जा रहा है। और बीजेपी में कई जो मंत्री है कहा जा रहा है उनकी छुट्टी भी हो सकती है, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार में समीक्षा बैठक इसको लेकर भी हुई है। लेकिन रालोद का इस बीच बड़ा दावा यहाँ सियासी हलकों में जो हलचल है वो तेज कर रहा है। और इस बीच अब क्या रालोद का कद बढ़ेगा, बीजेपी क्या उनको यहां भरोसा उन पर जताएगी और क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी में यहां पर रालोद को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी? ये सारे तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन चर्चाएं रालोद के नेताओं के बीच भी बन रही है कि अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो कई नाम चर्चाओं में, जैसे अशरफ अली का नाम चल रहा है, थाना भवन से विधायक है, मुस्लिम विधायक है। उधर यहाँ ये भी माना जा रहा है कि पार्टी जो है वो अपने कैडर वोट को बचाए रखने के लिए जाट नेता पर भी दांव खेल सकती है। प्रदीप चौधरी का नाम जिसमें शामिल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ प्रसन्न चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी जो है सिर्फ ये चर्चाएं हैं। सबसे पहली चीज ये है कि क्या बीजेपी रालोद को यहां उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल देगी? अगर देती है तो फिर
इन नामों में से किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है, ये आने वाले दिनों में साफ तस्वीर हो जाएगी। लेकिन लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं पूरी तेज है।